आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोबाइल फ़ोन की पीसीबी में लगे हुए कंपोनेंट्स कैपेसिटर के बारे में। सब सबसे पहले हम कैपेसिटर की पहचान देखेंगे, फिर उसकी वर्किंग सीखेंगे, इसके बाद उसकी टेस्टिंग देखेंगे। और इस वीडियो में मैं कैपेसिटर के थ्रू सॉर्टिंग का एक ऐसा फंडा बताने वाला हूं ताकि आपको फ़ोन में किसी भी प्रकार की सॉर्टिंग हो, चाहे वो हाफ सॉर्टिंग हो या फुल सॉर्टिंग हो, आप एक कैपेसिटर के बिहाफ पे कहीं ना कहीं किसी हद तक, आपके पास अगर सिमेटिक डायग्राम या कुछ भी नहीं है फिर भी आप अपनी सॉर्टिंग को रिमूव कर सकते हो। ठीक है, तो अंत तक बने रहिए इस वीडियो में और देखिए, इस वीडियो में कुछ ना कुछ आप लोगों को सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम कैपेसिटर की पहचान देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप ये देखो, जो भी इस मदरबोर्ड में ब्राउन कलर से लगे हैं वो चाहे छोटे हों या बड़े हों, ठीक है, और उनके जो दो टर्मिनल होंगे वो सिल्वर कलर के होंगे। जैसे देखो ये लगे 1 2 3 4 5 4 5 6, ये सारे क्या हैं, कैपेसिटर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये सारे कैपेसिटर हैं। अब अगर इनकी बात आ जाए तो ये तो आप लोग जानते हो कॉइल्स हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी हैं। इसके बगल में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी कैपेसिटर हैं आपके। ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये लगे हैं, ये कैपेसिटर है। बस ये काले वाले जो हैं ये बगल में लगे, ये कैपेसिटर आपके नहीं। ठीक है, ये देखो, ये देखो, यानी कि कैपेसिटर की एक पहचान होती है कि मोबाइल फ़ोन की पीसीबी में सबसे ज़्यादा अगर कोई कंपोनेंट्स लगा है तो वो है कैपेसिटर। मैं एक और मदरबोर्ड में आप लोगों को दिखाई दे रहा हूँ, इधर देखिए, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए पूरा लाइन से, केवल एक ये छोड़ दीजिए, ये पूरा इधर ये देखिए, ये सारा का सारा छोटे बड़े ये जो भी लगे हैं ये क्या है, कैपेसिटर हैं आपके। यानी कि मोबाइल फ़ोन की पीसीबी में सबसे ज़्यादा अगर कोई कंपोनेंट्स लगा होता है तो वो लगा होता है अपना कैपेसिटर। देखिए इस तरफ मैं दिखा दूं आपको, ये देखिए पूरा का पूरा एरिया, ये छोटे बड़े जितने भी लगे हैं ये कैपेसिटर हैं, खाली ये ब्लैक कलर वाले कैपेसिटर नहीं। तो किसी भी मदरबोर्ड में आपको कैपेसिटर पहचानना बहुत ही आसान है। जैसे एक मदरबोर्ड में और दिखा दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, ये देखिए 1 2 3 4 ये लगे हैं, ये देखिए ये छोटा लगा है, ये बड़े में लगे। ये है आपको कैपेसिटर की पहचान। और कैपेसिटर मोबाइल फ़ोन पीसीबी में लगा हुआ ऐसा कंपोनेंट्स है जिसके बारे में आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग फील्ड में हैं तो। ठीक है, इसके बाद अब आप पहचान गए इनको, अब हम चलते हैं इनकी वर्किंग पे। देखिए जैसे कैपेसिटर कहीं भी लगा है, जैसे ये सारे देखिए आईसी के पास लगे हुए हैं बहुत सारे, इधर सीपीयू के पास लगे हुए हैं। तो कैपेसिटर एक ऐसा कंपोनेंट्स है, इसको जिस भी लाइन में लगा दो ये वही काम करने लगता है। जैसे हम मान के चलते हैं ये वाला कैपेसिटर लगा है पावर की लाइन में, यानी कि वोल्टेज की लाइन में। अब ये वाला कैपेसिटर अगर वोल्टेज की लाइन में लगा है तो ये वोल्टेज फिल्टर करेगा। ठीक है, क्या करेगा, वोल्टेज फिल्टर करेगा। और जो मेन कैपेसिटर का काम होता है वो फिल्टर करना ही होता है। अब यहाँ पे अगर पावर की लाइन में लगा है तो ये पावर फिल्टर करेगा। नेटवर्क सेक्शन में आ गए अगर हम, इधर यहाँ पे अगर लगा है पावर के लिए तो पावर करेगा। अगर ये फ्रीक्वेंसी की लाइन में लगा है यानी कि सिग्नल की लाइन में लगा है तो सिग्नल फिल्टर करेगा। और कभी कभी ये, जैसे ये कैमरा है, ठीक है, ये कैमरे का जैक है यहाँ पे, या डिस्प्ले का जैक अपना है, ये डिस्प्ले का जैक है, यहाँ अगर लगा है कोई भी कैपेसिटर तो कभी कभी कैपेसिटर को डेटा फिल्टर करते हुए भी देखा जाता है।
यानी कि कैपेसिटर के हमारे 3 काम हैं। क्या क्या? वोल्टेज फ़िल्टर करेगा अगर वोल्टेज के लिए लगा है, आपका सिग्नल फ़िल्टर करेगा अगर आपका नेटवर्क सेक्शन या कहीं भी ऐसी जगह लगा है जहाँ सिग्नल का काम है, और अगर आपका डेटा फ़िल्टर कर रहा है जैसे कैमरे के सेक्शन में, डिस्प्ले के सेक्शन में, जहाँ पे डेटा की ज़रूरत होती है वहाँ पे डेटा भी फ़िल्टर करता है। यानी कि मेन कैपेसिटर का काम होता है फ़िल्टर करना। अब वो जिस भी सेक्शन में जिस काम के लिए लगा दिया जाए वही चीज़ वो फ़िल्टर करने लगता है। ठीक है, अब देखते हैं हम कैपेसिटर की टेस्टिंग। ठीक, देखिए कैपेसिटर की टेस्टिंग बहुत ही आसान है। पहले हम देखेंगे कैपेसिटर की सिंगल कंपोनेंट टेस्टिंग और इसके बाद हम देखेंगे कैपेसिटर की सीरीज और पैरेलल में टेस्टिंग। तो कैपेसिटर की टेस्टिंग करने के लिए मल्टीमीटर आपका बजर मोड में होना चाहिए, और सबसे पहले हम सिंगल कंपोनेंट टेस्टिंग करेंगे। तो किसी भी कैपेसिटर के ऊपर जो 2 टर्मिनल होते हैं उनके ऊपर इस तरीके से लगाइए। यहाँ पे देखिए वैल्यू आ रही है 449/48 का GR आ रहा है, यानी कि वैल्यू आए तो हमारा कैपेसिटर कैसा है? ओके, फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, इसके बाद कोई भी कैपेसिटर ऐसा मिल जाता है, इसमें भी वैल्यू आ रही है, इसमें भी वैल्यू आ रही है, इसमें भी आ रही है, ये देखिए इसमें नहीं आ रही। यानी कि कोई भी कैपेसिटर अगर ऐसा मिल जाता है कि जिसमें वैल्यू नहीं आ रही है तब भी वो कैपेसिटर ओके है, सेकेंड कंडीशन। यानी कि इसमें वैल्यू आ रही थी इस वाले में तो भी ये ओके था, इस वाले में हमारी वैल्यू नहीं आ रही है तब भी ये हमारा ओके है। यानी कि कैपेसिटर को जब सिंगल कंपोनेंट की टेस्टिंग करोगे मल्टीमीटर को आपस में दोनों टर्मिनल पे लगा के, तो वैल्यू आए तो भी सही है, वैल्यू ना आए तो भी सही है, या वैल्यू आके चली भी जाए। जैसे कोई भी कैपेसिटर होता, कभी कभी क्या होता है, जैसे तुमने ऐसे लगाया और वैल्यू आई, देखिए चली गई। इसमें भी ऐसे ही हुआ, वैल्यू आके चली गई। फिर से दिखाते हैं, वैल्यू आके चली गई, ये देखिए वैल्यू आके चली गई। यानी कि वैल्यू आके अगर चली भी जाती है तब भी हमारा कैपेसिटर कैसा है? ओके। ठीक है, 3 कंडीशन होती हैं ओके होने की, यानी कि वैल्यू आ रही है तो ओके है, वैल्यू नहीं आ रही है तो भी ओके है, और वैल्यू अगर आके चली जा रही है तो भी हमारा कैपेसिटर ओके है। अब खराब कब होगा ये समझिए। खराब ये जब होगा जब आपका कैपेसिटर आपस में लगाने से दोनों तरफ बीप करने लगे। ठीक है, किस तरीके से? अगर कोई हमारे पास पीसीबी होती है तो हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये बीप कर रहा है बिल्कुल फुल्ली। यहाँ पे आप लोगों को दिखाते हैं, ये कैपेसिटर यहाँ पे फुल्ली बीप कर रहा है, यानी कि ये कैपेसिटर आपका शॉर्ट हो सकता है। ठीक है, इसको ज़रा प्रॉप पलट के भी चेक करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जब आप बीप चेक करें तो बीप के साथ वैल्यू ज़रूर चेक करें। देखिए बीप के साथ वैल्यू मल्टीमीटर में 000 आ रही है, यानी कि इस लाइन में कहीं ना कहीं 100% शॉर्टिंग है। अगर आपके मल्टीमीटर में कैपेसिटर चेक करते समय 000 आ रहा है तो आपका कैपेसिटर कहीं ना कहीं शॉर्ट हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं इस लाइन में 100% श्योर हो जाइए आपकी शॉर्टिंग है। ठीक है, ये वैल्यू देख के आप, तो ये 4 कंडीशन आपने देखी। एक कंडीशन में वैल्यू आ रही थी, एक कंडीशन में वैल्यू नहीं आ रही थी, एक कंडीशन में वैल्यू आके चली जा रही थी। वो तीनों कंडीशन थी वो बिल्कुल सही कंडीशन थी। ये एक कंडीशन मिली है कि आपस में जब आप लगाएं और बीप करे आपका कैपेसिटर, तो इस सिचुएशन में आपका प्रॉपर ये कैपेसिटर ये वाला भी ख़राब हो सकता है, या इस लाइन में कोई भी ख़राब हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यही ख़राब है, लेकिन अगर आप
कोई सिंगल कंपोनेंट टेस्ट कर रहे हो और ऐसे बीप करता है तो हम मान के चलते हैं कि ये हमारा ये कैपेसिटर शॉर्ट है, या ये लाइन कहीं ना कहीं शॉर्ट है, इस लाइन में कोई ना कोई कंपोनेंट शॉर्ट हो गया है। ठीक, ये आपकी रहेगी कैपेसिटर की सिंगल कंपोनेंट टेस्टिंग। अब हम चलते हैं कैपेसिटर को सीरीज और पैरेलल कैसे चेक करेंगे कि कौन सा कैपेसिटर हमारा सीरीज में लगा है और कौन सा कैपेसिटर हमारा पैरेलल में लगा है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी जो मल्टीमीटर है उसकी एक प्रोब को, रेड प्रोब को ग्राउंड करना पड़ेगा। देखते हैं, तो रेड प्रोब को, ये वाली है रेड प्रोब, इसको मैं यहाँ पे ग्राउंड कर दे रहा हूँ और इससे दोनों टर्मिनल पे चेक करूँगा। देखिए एक बार इस पे वैल्यू आ रही है, एक बार इस तरफ बीप आ रही है। अब ये देखिए, अगर किसी भी कंपोनेंट में, ये तो कैपेसिटर की बात मैं मतलब प्रॉपर कैपेसिटर की टेस्टिंग बता रहा हूँ आपको, यानी कि एक तरफ वैल्यू एक तरफ बीप। अगर आपका कोई भी कंपोनेंट इस तरह से करता है, एक तरफ बीप देता है, एक तरफ वैल्यू देता है और एक तरफ बीप करता है, तो आप समझ जाइएगा तुरंत ये पैरेलल की लाइन में लगा। यानी कि पैरेलल लाइन का मतलब ये होता है कि एक तरफ उसमें सप्लाई होती है, यानी एक तरफ वो प्लस सिरा होता है और दूसरा जो टर्मिनल होता है उसका वो माइनस होता है। ठीक है, और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल ओके कंपोनेंट है। ठीक है, यानी कि ये कैपेसिटर भी ओके है, लेकिन ये लगा किस में है, पैरेलल में, तो एक तरफ वैल्यू आ रही है और एक तरफ बीप आ रही है। ठीक है, आगे देखते हैं, ये वाला वैल्यू आ रही है, बीप आ रही है, पैरेलल है। ये देखते हैं, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल। अब देखिए यहाँ पे एक कैपेसिटर मिला है, छोटा सा है, देखते हैं आप लोग अगर देख पा रहे हो। ये देखिए एक तरफ वैल्यू आ रही है और इस तरफ भी वैल्यू आ रही है, यानी कि ये जो कंपोनेंट है ये है हमारा सीरीज कंपोनेंट। दोनों तरफ वैल्यू आ रही, देखिए इस तरफ भी आ रही है और इस तरफ भी आ रही है, और ये कैपेसिटर भी है। तो हमारा जो ये कैपेसिटर हो गया, ये हमारा हो गया सीरीज में लगा हुआ कैपेसिटर। यानी कि इस कैपेसिटर जो लाइन में ये लगा हुआ है, इस लाइन में कोई भी माइनस नहीं। जैसे हम यहाँ चेक कर रहे थे, देखते हैं फिर से, एक तरफ वैल्यू आ रही है, एक तरफ वैल्यू आ रही है और एक तरफ बीप आ रही है। तो ये हमारी पैरेलल लाइन थी, एक प्लस था एक माइनस था। लेकिन कभी कभी आपको कैपेसिटर ऐसे मिलेगा कि दोनों तरफ आपकी वैल्यू आएगी, एक तरफ आ रही है, इस तरफ भी वैल्यू आ रही है। यानी कि ये वाला जो कैपेसिटर लगा हुआ है ये हमारा सीरीज लाइन में लगा हुआ है और ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ तक तो हमने चेक कर लिया अपना कैपेसिटर मतलब क्या काम करता है, उसकी वर्किंग क्या है, उसकी पहचान क्या है और उसकी टेस्टिंग क्या है, शॉर्ट किस कंडीशन में होता है, सीरीज में कैसे चेक करेंगे आप और पैरेलल में उसको कैसे चेक करेंगे। ठीक है, ये आपकी कैपेसिटर की पूरी जानकारी थी जो कि मैंने इस वीडियो में आपको बताई है। ठीक है, कि कैपेसिटर को आप कहाँ से कहाँ तक पहचान सकते हो, कैसे से कैसे आप उसके बारे में जान सकते हो। तो यही कुछ था इस वीडियो में। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।